The basic rule that you will hear everywhere, सब किताबों में सब में लिखा हुआ है कि भाई first $1 million of sales has to be with the founder, right? You cannot hire a salesperson, right? And why is that? Because the founder can on the spot make up and say यार ये तो हमारी next release में आने वाला था. आपका मैसेज लैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है कंपनी में, जो आप बोल रहे हो रेजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एक फाउंडर कैसे अप्रोच करे इसको? Actually बहुत difficult है, especially 0 to 1 में, right? You don't even know, right? कि उसने सुना, उसको पढ़ा है कि नहीं, right? And it's a numbers game. कि अगर कोई जब तक खुद सॉल्व करने की ट्राई करके फेल नहीं हो रहा है या परेशान नहीं हो रहा है खुद सॉल्व करने में, तब तक वो जल्दी कस्टमर नहीं बनेगा. अगर आप उनको सपना दिखाओगे तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. एक पैराग्राफ में अगर आप समझा सकते हैं तो डू दैट बेटर देन 2 पैराग्राफ्स. अगर आप एक लाइन में समझा सकते हैं, दैट इज बेटर देन इन अ पैराग्राफ, बिकॉज़ पीपल डोंट हैव द टाइम एंड द पेशेंस, राइट? बट इट हैज टू बी वेरी सिंपल वर्ड्स कि तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एंड नो फ्लफ वर्ड्स. हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एंटरप्राइज गो टू मार्केट एक्सपर्ट से, मेरे एंटरप्राइज गो टू मार्केट गुरु से, जिसका नाम है हरमन खोचर. आज वो पॉडकास्ट पे आए हैं. बहुत जल्दी से मैं इनका बैकग्राउंड दूंगा और इसके बाद हम सीधा सवालों में कूद जाएंगे. तो हरमन जी ने वैसे तो बहुत काम किए हैं, बट मोस्ट रेलेवेंट काम, उन्होंने कंपनी चालू करी वॉलमार्ट में, वो सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट थे. उसके बाद वो गए ओजो में, जहां वो जीएम और वीपी थे, जहां उन्होंने 16x 9 महीने में रेवेन्यू जो है ग्रो किया. और यहाँ से उन्होंने लोगों को मदद करना चालू किया. वो एंटरप्रेन्योर्स राउंड टेबल एक्सेलरेटर में मेंटर भी हैं और ऑपरेटिंग पार्टनर भी हैं. हंड्रेड्स ऑफ फाउंडर्स को ये सिखाते हैं कि 0 से लेके 10 मिलियन ARR कैसे जाना है. मेरे पास कुछ सवाल होता है तो मैं सीधा फोन घुमाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ही बता दो प्लीज. तो आज हम उन्हें लेके आए हैं और अभी वो और इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं फ्यूचर में, उसकी बात हम बाद में अनाउंस करेंगे. बट हरमन जी से आज हम सीखेंगे एंटरप्राइज गो टू मार्केट 0 to 10 मिलियन कैसे करना है. वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हरमन जी. Thank you, Rohit. Abhijit, good to meet you also. Pleasure to be here. सेम. ऑसम. सीधा चालू करते हैं. पहला सवाल अभिजीत मैं आपको देता हूँ, आप पूछिए. मेरा क्वेश्चन तो यही है कि अरुण भाई, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आपके हिसाब से, जो आप सबसे कॉमन एक रिपीटेड पैटर्न आप देख रहे हो बार बार, जिसमें कि आपको मन करता है बार बार यार लोगों को मैं एटलीस्ट ये बेसिक्स तो ठीक कर लो, तो वो क्या है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ. हाँ, तो एंटरप्राइज में जो लोग आते हैं एंटरप्राइज में काम करने, उनके पास डोमेन नॉलेज बहुत होती है, राइट? वो कोई एंटरप्राइज में नहीं आता. कंज्यूमर में लोग आते हैं, चलो मैं जो प्रॉब्लम दिख रही है करने सॉल्व. एंटरप्राइज में लोग जो आते हैं उन्होंने डोमेन में काम किया होता है, उनको बहुत नॉलेज होती है, राइट? तो वो जब कस्टमर डिस्कवरी स्टार्ट करते हैं, वो लोगों को पूछते हैं कि भाई आपको ये पेन पॉइंट है कि नहीं, राइट? और उसमें उनको मिलते हैं 2 या 3 अलग आंसर्स, राइट? एक होगा लाइट बल्ब मोमेंट, अरे यार मैंने तो सोचा ही नहीं था, बट दिस साउंड्स अमेजिंग, राइट? या हमने सोचा हुआ है पर कभी कुछ काम किया नहीं है. एंड द थर्ड वन इज के हमने सोचा हुआ है और हमने लोगों को लगाया है इसके ऊपर और कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, राइट? या बहुत महंगा है, राइट? एंड अगर ये 3 buckets देखने जाओ तो माई कॉन्ट्रा व्यू इन दिस इज के ओनली द लास्ट बकेट, जो लास्ट बकेट है वही लोग हैं आप जिनके पीछे आपको पढ़ना चाहिए, जिन पे टाइम स्पेंड करो ओवर अ 3 to 6 month पीरियड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू योर डिजाइन पार्टनर या फर्स्ट कस्टमर्स या जो भी जहां पे आपकी जर्नी है. एंड आई विल एक्सप्लेन दिस, राइट? इट्स क्या होता है कि जो पहली बार एंटरप्राइज में आप किसी के पास जाते हैं और आप उसको लाइट बल्ब आता है, राइट? कह रहे यार ये तो हमने किया नहीं है सॉल्व, हमें करना चाहिए. तो जर्नी क्या है एंटरप्राइज में सॉल्व करने के लिए, राइट? व्हेन आई से एंटरप्राइज, यू टॉकिंग अबाउट $100,000 a year deal, $1 billion a year deal, not $5,000 a year deal, राइट? तो उस डील में क्या है, यू नीड टू हैव अ बायर, you need to have some champions, you have to have stakeholders जिन्होंने who have understood the problem, right? And they have to build an ROI case for which they need case studies, right? तो उस सब के लिए टाइम लगता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? एंड वो सब बिल्ड करने के लिए अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो जर्नी है 1-2 साल की, right? Which none of these startups have the time for. But if someone has done that work, right? वो ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का और उनसे हो गया है सॉल्व या नहीं हुआ है सॉल्व और आप बेटर कर रहे हैं, चीपर कर रहे हैं, राइट? तो आपसे वो कस्टमर बन सकता है. बाकी सब आप कुछ करने जाओगे तो नहीं बनेगा और उनको आप साइड में रख दो और 6 महीने साल बाद जब आपका इनबाउंड स्टार्ट हो जाए, कंसिडर देम एज द इनबाउंड और उनको आने दो. Does that make sense? अच्छा, तो मतलब कि अगर कोई जब तक खुद सॉल्व करने की ट्राई करके फेल नहीं हो रहा है या परेशान नहीं हो रहा है खुद सॉल्व करने में, तब तक वो जल्दी कस्टमर नहीं बनेगा. अगर आप उनको सपना दिखाओगे तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. और doesn't have to be failed. They can be doing it, you can do it because आप उसे बेटर कर सकते हैं, चीपर कर सकते हैं, मोर रेवेन्यू कर सकते हैं, राइट? बट they have to have spent the capital
right? हम्म, It can be either human capital or it can be just real capital, dollar capital, जो आपने लोगों को बाहर से बुला के किया है काम, anything. But the हम्म, organization should have a mandate to fix it. If it is not on the top priorities, तो in big organizations कहीं ना कहीं आप जाके फंस जाओगे. अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो ये कैसे पता चले ये ऑर्गेनाइजेशन की बिग प्रायोरिटी है या नहीं? पूछो, भगवान ने दिया है, मुंह पूछो. You know the biggest coming back to Abhijit's question, right? तो the second problem is कि लोग पूछते ही नहीं है, right? हाँ, तुम कॉल में जाओगे, तुम्हें कॉल बहुत अच्छी होगी, but रखो last 5 minutes 10 minutes to ask about next steps, right? तो हम्म, if you're a startup, so one of the few things I make sure the companies I work with, they have a list of questions. The main question at the end is कि भाई आपको किसी ने मेरे लेवल की स्टार्ट करना है, किसी ने बेचा है आपको आपकी कंपनी, हम्म, राइट? और अगर बेचा है तो क्या प्रोसेस फॉलो किया था, हाँ, राइट? कितने लोगों से हाँ मिलाना पड़ता है, कितने डॉलर अमाउंट पे सीएफओ जाके साइन करता है और कितने डॉलर अमाउंट पे आप साइन कर सकते हैं, राइट? हाँ, अगर आप पूछोगे नहीं तो बताएगा नहीं, अगर आप पूछोगे हाँ, वो बताएगा, क्योंकि अगर उसको इंटरेस्ट है. अगर उसको हाँ, इंटरेस्ट नहीं है तो बोल देगा सॉरी, थैंक यू, बाय बाय, मैं आपको बाद में बात करता हूँ. दैट मींस इट्स वेरी हम्म, क्लियर कि उनके इंटरेस्ट ही नहीं है. दैट इज गुड बिकॉज यू वांट टू डिस्क्वालीफाई हम्म, देम, राइट? इफ दे आर इंटरेस्टेड दे बिकम योर चैंपियन. दे मे नॉट बी योर हम्म, बायर बिकॉज बट दे विल हैव आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस और दे विल फाइंड आउट. पूछेंगे जाके लोगों को ना कि भाई हम्म, ये स्टार्टअप है, इनके पास 3 तो लोग हैं सिर्फ, तो हमें ये सॉक टू कंप्लायंस चाहिए कि नहीं चाहिए, हम्म, राइट? एंड क्या लगता है बिकने में, किस किस का साइनिंग अमाउंट है, राइट? हु एल्स हैज टू बी ब्रॉट अलोंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल ऑफ दोस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आस्क. तो अगर आप पूछोगे तो बताएंगे लोग. पीपल आर वेरी हैप्पी, यू आर सॉल्विंग दैट पेन पॉइंट, राइट? दे आर मोर देन हैप्पी टू सॉल्व फॉर दैट. तो दूसरा मिस्टेक जो करते हैं वो सवाल नहीं पूछते हैं बजट का, प्रोसेस का, they just try to feel good about themselves in a हाँ, way. and it is Right, not even that. priorities. I think it is just not part of the nature, I would say. ऐसा भी हम्म, नहीं है कि you feel good. It's just this is not something that you'll see this हम्म, in a lot of Indian founders. It's also here also. They just don't feel comfortable asking the question, right? हम्म, The third is what I would call leading the witness, right? तुमने हम्म, warm intro किया है या cold email से आए on the people don't like to give you bad news. हम्म, राइट? तो वो हाँ हाँ करते रहेंगे, कितना एंगेज हो गए नहीं होंगे वो तुम्हारे ऊपर है फिर पता करना, राइट? कि हाउ इंपॉर्टेंट डिड दे थिंक अबाउट इट. व्हाट आई डू इज आई आस्क देम 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, राइट? एक तो मैं उनको बोलता हूँ यार, मतलब इफ इट इज वेरी अर्ली 0 to 1 में जब तुम्हारे पहले डिजाइन कस्टमर्स कर रहे हो, राइट? सेल्स पे भी देयर आर डिफरेंट थिंग्स, बट अगर इतनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, आई विल आस्क देम, आई से मैं एंटरप्रेन्योर बनाऊं, मैं नेक्स्ट 4 साल इस पे काम करने वाला हूँ, आप प्लीज मेरे को सच सच बता दो कि भाई ये करने लायक है कि नहीं है, राइट? और अगर ये नहीं करने लायक है, इसके आसपास कुछ करने लायक है, वो मेरे को बता दो, राइट? आई विल गिव यू माय आइडिया बट बी वेरी फ्रैंक, राइट? हम्म, एंड यू विल बी स्टन्ड एट the moment you have this conversation. You can do a A/B test, right? किसी को पूछो, किसी को मत पूछो. लोग once they have the validation कि they can tell you bad news, they will tell you हम्म, bad news, right? And then the last, I think the bonus in this is people have already agreed to talk to you, right? And हम्म, 90% of the time, it is not because you force someone's hand, right? कभी कभी होगा कि रोहित ने अभिजीत को कॉल करके बोला कि प्लीज हरमन से बात कर लो, तो अभिजीत फंस गया, right? हम्म, Otherwise, people are saying they will take the time, 15 मिनट है, 20 मिनट है, जो भी है, right? And you can do this with not just sales, you can also do with VCs, right? कि भाई आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे से? आपने जो ये कॉल ली मेरे से, हम्म, आप क्या सुनना चाहते हैं इसमें, राइट? लेट देम आर्टिकुलेट, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रॉडली उनको पता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. आपने ईमेल में डाला हुआ, यू मे हैव एक्सचेंज अ फ्यू थिंग्स, राइट? बट लेट देम टेल यू. एंड द रीजन इज कि इफ दे हैव समथिंग एल्स इन माइंड, वो तुम्हारे को बता देंगे पहले से ही, right? And then you can tailor your pitch towards it, हम्म, right? And the reason, the basic rule that you will hear everywhere, सब किताबों में सब में लिखा हुआ है कि भाई first $1 million of sales has to be with the founder, right? You हम्म, cannot hire a salesperson, हम्म, right? And why is that, right? It is because of stuff like this, because the founder can on the spot make up and say यार ये तो हमारी next release में आने वाला था, हम हाँ, आपको ऑलरेडी रोड मैप में है ये ऑलरेडी तो। रोड मैप में है, और अभिजीत तो पीछे लगा हुआ है चैट हाँ, जीपीटी के साथ बना रहा है, और आपको तो हाँ, हम फ्राइडे को दिखा देंगे डेमो, राइट? हाँ, वो नया सेल्स पर्सन है, वो कैसे करेगा, राइट? हाँ, हाँ, दे कैन नॉट डू इट, बट फाउंडर कर सकता है, राइट? हाँ, एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट दैट आल्सो, बट दिस इज द रीजन व्हाई लाइक फाउंडर लेड सेल्स इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ यू कैन मेक अप हाँ। स्टफ. मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मैं किसी को हम नया टूल बना रहे हैं, मैं किसी को बेच रहा था, उसने कहा तो तुम्हारा प्राइसिंग मॉडल क्या है? तो मैंने वही बना दिया। मैंने कहा इतने $1000 हम साल का लेते हैं, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और उसके बाद प्राइस पर पेज है, वी विल चार्ज बेस्ड ऑन वॉल्यूम यूसेज, एंड ऑन इन बेस प्राइस हम आपको कुछ यूसेज दे देंगे, बाकी हम उसके बाद करेंगे। Yeah. तो अपने ऐसे नंबर बना दिए, उन्हें लगा कि अच्छा चलो प्राइसिंग तो है। And Rohit, you triggered a very good thought. There's a difference between your first few design partners, which can be paid or not paid,
right? हम्म And then when you go in the market to try and sell, हम्म it is good to have overdone things, right? हम्म You don't have to demonstrate that in the call, but like हम्म have a sales deck, have collateral. Right now, it takes a really long time to get to a one pager that you're very good at, and I don't recommend anyone who is not under $1 million unless you really asked for it to create a one pager, because वो तुम्हें आएगा ही नहीं कि क्या करना है, right? But you can have a sales deck, right? And you can cover the most important things in the sales deck. तो हरमन जी ये सारी चीजों में जब आप एंटरप्राइज सेल्स कर रहे हो तो कोलैटरल जनता जनरेट करती है बहुत सारे लाइक सेल्स डेक एंड स्टफ, तो ये सेल्स डेक कब बनाते हैं और सेल्स डेक में क्या डालते हैं? So sales deck, actually, you can also use it in your discovery calls, right? So not necessarily the first call, because that has to be informal, right? But the moment you start having multiple people join where you're presenting to more than one person, right? You pass the hump, you can have a deck. Now, whether you call it a sales deck or not, it's going to be into your product doc. It is good to have that. Well, the reason for that is it keeps the conversation on track, right? If someone tries to take the conversation somewhere else, you can be like, hey, would love to talk about this. Can we position that toward the end? And here are these three things I wanted to make sure we discuss. Koi na nahi karta hai. When you show something else, it is very easy to go back and say, कि मैं ये करना है, right? So that is why after the first call or two, right, when you're moving ahead and having multiple people, I recommend having a sales deck. So things that I cover in a sales deck, right? Early, again, design phase sales deck versus real sales after $1 million is different. But main thing in the beginning stages is credibility of the team, right? Of the individual. I always start with that. Like, aap kyun kar rahe ho, right? Ki, I'm doing a marketplace. I used to work at Walmart, or I sold something worth X, Y, and Z. People, all humans want to know, ki, bhai, what is your credibility? First thing is credibility. And then go straight into problem and pain point, right? Ki, bhai, what is a pain point, or what are the pain points you are solving? Early on, ek nahi hoga. Multiple honge. You can bucket them together, or you can list out, right? And here the trick is, if you've had the conversation once or twice in the organization or naya kar rahe ho, so you can just list out and say, I have heard these pain points so far, right? On in the organization through the calls. And by the way, here are 2 or 3 more that we solve. तो अगर तुम्हारे को अपना और डालना है, तो you can add it by this thing. हम 2-3 और solve करते हैं, because you don't know in a bigger group if someone else is more interested in those. So that's how you can basically get around to laying them out. And then you want to basically also, right at that time in your customer discovery, you'll have figured out the lay of the land, which is basically how are they solving it internally. How are, if you want to list, you can list competitors also. If you're significantly better in some place, you can just lay out that part, right? Sure. So pain point, lay of the land, and then you go into your solutions, right? And what is it that obviously you have to talk about in the pain points that you are way better than everyone else, right? And you link that in there. And this is where now it depends on the stage you are in, right? You have to have a product demo video, right? You can have product screenshots, right? And you should have case studies, right? So these are, again, depending on the stage. If you have it, if you don't have it, obviously you'll skip it, right? And then the last thing is next steps, right? Where you spend a lot of time. You leave 10 minutes, but these are like 9 slides that you need, right? Now, now, one thing I'll tell you, there is no slide about market sizing, right? There is no slide about pricing, right? अच्छा. There is, and on purpose, right? One, market sizing is because that's a VC thing, right? The customer doesn't care whether it's a $100 million business or a $1 billion business, right? Unko pata hai ki hamari problem solve kar rahe ho ki nahi, right? Classic mistake, right? And then the pricing ki isme zarurat nahi hai, because unless they've explicitly asked you for it, the deck gets forwarded around everywhere, right? So you should not have anything that is not good, that you don't want forwarded around. First of all, you can put that. I think ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेक आपका पूरी कंपनी में हो सकता है कंपेटिटर्स को ही फॉरवर्ड हो जाए, हो सकता है वेंडर्स दूसरे इवैल्यूएट कर रहे हैं वो उनको भी फॉरवर्ड हो जाए, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी प्राइसिंग जो है वो बाकियों को चली जाए. Exactly. So I think this is a very important point. Yeah, I also didn't know this information, so this is very helpful. Yeah, and it's also more than competitors. क्या होता है, your pricing gets outdated. Even in the same organization, your pricing will get outdated. वो 3 महीने तुम बात करोगे, तुम्हारे को मालूम पड़ जाएगा कि तुमने तो बहुत हाई प्राइस किया था, because तुम A/B टेस्ट कर रहे हो और तुम 1/10 पे करोगे, right? तो फिर तुम कैसे करोगे, right? तो अगर तुम्हारे वो डेक में ही नहीं है, you can basically do it in different ways, right? वो ऐसे पे डालो. And also you have to be aware of कि बड़े ग्रुप में क्या बात करनी है और छोटे ग्रुप में क्या बात करनी है, right? And this is something that is discussed one-on-one with your champion,
and ये buyer, अच्छा, right? कैसे, मतलब ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि बड़े ग्रुप में और छोटे ग्रुप में इज अ इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि मैंने जितनी सेल्स करी है इसमें वो टीम साइज बढ़ाते रहते हैं। पहले एक बंदा बात करता है, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं। यू हैव टू रिपीट एवरी टाइम कि हम ये हैं, हम ये काम करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। आप हर किसी को बेच रहे हो, तो साथ-साथ मीटिंग हो जाती है। तो हाउ डू यू थिंक अबाउट कि बड़ा जैसे-जैसे ग्रुप बढ़ता जाए क्या-क्या बातें करें? You know, जैसे जैसे बड़ा ग्रुप बने, गोइंग बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द डेक, राइट, कि हमने ये प्रॉब्लम सुनी है अभी तक और ये पेन हुँ, पॉइंट, वो तो हुँ, आप चेंज कर ही नहीं सकते, राइट? अच्छा। आप हमेशा वहीं हुँ, से स्टार्ट करेंगे बिकॉज यू हैव नो वे ऑफ नोइंग एंड यू कैन हुँ, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यार यहाँ पे आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई एम सीइंग फेसेस दैट आई हैव स्पोकन विद, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस हियर। सो लाइक आई नीड टू सेट कॉन्टेक्स्ट, यू नो, इफ यू वांट टू डोज ऑफ फॉर 5 मिनट्स, थोड़ा ह्यूमर करके कुछ भी बोल दो, बट गो श्योर। थ्रू, डू नॉट गेट रश्ड इनटू गोइंग स्ट्रेट to a part that I know the meeting is set up with without giving the introduction. Unless the champion says everyone, if it's Amazon, for example, and everyone has read the memo and come, that's different, right? हुँ, But even then, I would give a 30-second introduction saying कि यार, you know, ये हम कर रहे हैं, ये पेन पॉइंट्स हमने सुने हैं और हम इन पे फोकस करने वाले हैं। ओन द हुँ, एजेंडा, बिकॉज अगर तुम नहीं करोगे, कोई और आएगा, कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया, देन यू विल गो। द अदर थिंग ऑन बिग ग्रुप्स इज क्या होता है कि you know, in big companies, like, you know, there's a whole old dictat, no one got fired for hiring McKinsey, right? हाँ, And the reason it is there is because, you know, you are outsourcing some decision making to a power, right? That's हाँ, not necessarily you, right? The same applies within organizations. वो क्या करते हैं कि they'll be the champion group that wants it, but they'll bring around 4 or 5 other groups, right? What are they हुँ, trying to do? कि भाई सबने bless कर दिया है, right? हुँ, It reaches a certain price point, you're trying to get everyone. But उसमें हुँ, क्या है, उनकी बनती है नहीं organizations में, वो business unit की बनती है कि नहीं, there are too many unknowns, right? And हुँ, you're likely to end up in a trap where 2 SCPs की बनती नहीं है और वहां पे तुम फंस गए, right? I've seen that हुँ, many times. And so ideally, if you are at your stage, right, keep the price point lower than the triggers and try and sell into that business unit so that तुम्हें ज्यादा ग्रुप्स को इन्वॉल्व नहीं करना पड़े। अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो देयर विल बी ऑलवेज समवन स्मार्ट आस विल आस्क अ क्वेश्चन, अरे यार ये तो मेरा डेटा साइंटिस्ट कर सकता है। हाँ, हाँ, ये वाला आता है तो हम अंदर खुद बना लेंगे, हमें रिसोर्सेज दे दो। हाँ, हमें हमें रिसोर्स दे दो यार, ये कंसल्टिंग हाँ, कर दो, ये कर दो, राइट? हाँ, और यू नो, दिस इज समथिंग वेयर तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। द मेन थिंग इज जस्ट बिकॉज यू आर ऑन द पोडियम डजंट मीन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग, हुँ, राइट? हैव दिस कन्वर्सेशन विद योर चैंपियन एंड से भाई, यू नो, इफ समथिंग कम्स लाइक दिस कम्स अलोंग, राइट, व्हाई डोंट यू टेक इट अप, हुँ, राइट? और तुम एक बोल सकते हो कि दिस इज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, लेट मी पिक इट अप टुवर्ड्स द एंड because I think हुँ, it's going to be let me finish what I'm doing. I have a deck, let me finish what I'm doing and I'll come back हाँ, and so you आपका मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल, लाइव एग्ज़ाम्पल जो मैं, ये सारी बातें मेरे साथ हुई हैं, तो मैं लाइव एग्ज़ाम्पल भी बता रहा हूँ। मैं एक मीटिंग में था, उधर मेरा जो चैंपियन था वो हमसे प्रेज़ेंट करवा रहा है। मैं बोल रहा था ना, ग्रुप बड़ा होता गया, तो उसमें उनका हेड ऑफ़ इंजीनियरिंग या हेड ऑफ़ आईटी था, वो आ गया। हाँ। तो हम जो प्रोडक्ट उन्हें बेच रहे थे, उसने बोला कि ये प्रोडक्ट तो हम भी बना रहे हैं, हम बना देंगे। तो मेरे चैंपियन ने मीटिंग में ही बोला, कहता 6 महीने हो गए अभी तक तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं करी है। वहीं चुप हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि क्योंकि उसे भी ब्लेस करवाना है इंजीनियरिंग से, क्योंकि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, इवन दो ही हैज द अथॉरिटी, जो मेरा चैंपियन है, पर उसे फिर भी आईटी या इंजीनियरिंग से ब्लेस करवाना है, तो उसे एक मीटिंग में तो ले आया, और वो बंदा उस मीटिंग के बाद किसी और मीटिंग में नहीं आया। yeah, वही होता है। But you have to have this conversation with your champion, right? So the other हाँ, things you should be doing as you're going into bigger meetings is हाँ, call the champion and say भाई कौन कौन आ रहा है, कौन हुँ, महारथी आ रहे हैं, मुझे किससे बच के रहना चाहिए, right? हुँ, और हम like show them your deck, have them, because they are also incentivized in you looking good, because हाँ, हाँ, अगर वो तुम्हें लेके जा रहे हैं और you turn out to not look good, it reflects on them, right? So you can ask them कि भाई मुझे, this is the deck, I have actually worked with the champions on the deck for a हुँ, week, right? Because they wanted me to present in a certain way, and then वाह! what happens is that your pain point gets removed, right? कि हुँ, तुम्हें दिखाना था थर्ड पेन पॉइंट, बड़े ग्रुप में वो निकाल देंगे because they don't care about it, and then the way to bring it back is to basically say कि भाई, you know, here are other things that we also solve and some version of that, right? But हुँ, हुँ, otherwise, at the end of the day, your champ in a big organization, the only person who's going to get you across is your champion, right? Because हुँ, अभी तो तुम्हें प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगा, प्रोक्योरमेंट में तो सबसे बड़ा इंसेंटिव क्या होता है, राइट? कि भाई अच्छा, हमने पैसे कैसे कम करें, राइट? हाँ, ये एक्चुअली मैं भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताओ। पहले तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट फंक्शन क्या होता है, उससे जूझना कैसे है, हाँ, वो अलग परेशानी है। तो यू नो, वी टॉक्ड अबाउट दिस डॉलर अमाउंट, राइट? कि एक डॉलर अमाउंट के बाद
कि डायरेक्टर साइन नहीं कर सकता, वीपी साइन नहीं कर सकता, और उसके बाद तो बेसिकली सीएफओ आ जाता है, राइट? सीएफओ ऑफिस आ जाता है, एंड उसमें प्रोक्योरमेंट इज इन्वॉल्व, एंड सम बड़ी कंपनी में प्रोक्योरमेंट गेट्स इन्वॉल्व इवन एट अ स्मॉल अमाउंट, राइट? तो तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रोक्योरमेंट का इंसेंटिव क्या है। प्रोक्योरमेंट का जो जो द केपीआई है, प्रोक्योरमेंट की जो द वे दे आर मेजर्ड इज ओनली वन थिंग, कि भाई जो एमएसए की प्राइस थी आपकी, उससे उन्होंने कितनी कम करी। अच्छा 99% of procurements, 90% of procurements are measured in that form, right? तो अच्छा अगर आप जाओगे कि भाई मेरे को बेचना है वॉलमार्ट को, और you're trying to win them on price, तो आप बेसिकली रोके आओगे वापस, बिकॉज आपके पास वो आप अगर आप 10 में बेच सकते हो और आप बोलोगे चल मैं डिस्काउंट करके 9 में करता हूँ, राइट? हाँ आपका मार्जिन 6 पे है, तो प्रोक्योरमेंट आपको 5 पे ले आएगी, अच्छा बिकॉज प्रोक्योरमेंट इज ओनली इंसेंटिवाइज ऑन वन थिंग, राइट? कि उन्होंने कितना कम किया। So it's also important to understand that, most of these organizations, pricing doesn't matter, because the amount of time internally they're giving up is so much more, right? And procurement is basically the organization that is responsible in a big company to ensure that there is harmony in pricing, right? कि तुम उनको बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हो, right? And if you're working with multiple groups, you're doing the right thing. So there's a reason for them to happen, right? But Right. the incentive is not the same as yours. That's the most important thing to remember. एक क्विक चीज इसमें ये है, क्या आपका चैंपियन और प्रोक्योरमेंट मतलब जिस टीम को आप बेच रहे हो और प्रोक्योरमेंट, क्या दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, या आपकी टीम कह सकती है कि हम $10,000 देने को तैयार हैं, एंड देन प्रोक्योरमेंट से अगर ये तैयार हैं तो फिर हम At most companies, procurement will not get involved if it is very small an amount. ओके But तुम्हारे को अगर $100,000 मिल रहे हैं, तो तुम 10,000 लेके क्या करोगे? Because eventually तो कस्टमर आ ही जाएगा, eventually तो प्रोक्योरमेंट आ ही जाएगी। तो अगर इंटरनली भी तुमने अगर बेच दिया 10 का एज अ पायलट, राइट, विच इज व्हाट यू शुड डू, तो लीस्ट एफर्ट बेच तो 10 में, तो तुम्हें आ जाएगी एक कस्टमर है, एंड यू कैन बेसिकली स्टार्ट वर्किंग विद देम, यू अंडरस्टैंड यूर मच बेटर पोजीशन टू सेल हायर अमाउंट। पर जब 100,000 आएगा, तब तो प्रोक्योरमेंट आएगा ही। At that dollar amount, whatever that organization में dollar amount है, it could be $200,000, whatever, right? तुम उसमें avoid नहीं कर सकते, ओके right? वो that is CFO level mandate, उसमें तुम avoid कर ही नहीं सकते। But to your point, right, going in early, doing something for 10K, spending 2 months, and validating, and then having case studies where now more champions are there, more people are used to it, is a great idea. Only if you've asked the question earlier and they've said कि भाई there is a faster path for you. If this path also for the 2-month engagement requires going through procurement or something else, right? और तुम्हें या तुम्हें SOC 2 compliance इसके लिए भी चाहिए, then you might as well do it for the 100K. फिर 10,000 के भी क्यों चल रहे हो, right? जब सेम पचड़ों में पड़ना है, सेम ऑब्जेक्शंस हैंडल करने हैं, सेम चीजें करनी है, तो फिर सीधा And 100 ही you know, in enterprise, if you think about pricing, right, one thing you realize is कि enterprises don't actually fight you on pricing, because वो बड़ी कंपनी में जो बैठा है आदमी, वो 10,000 भी दे रहा है, 100,000 भी दे रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है, हाँ राइट? एज लॉन्ग एज उसका पैसा तो है नहीं। उसका पैसा तो है नहीं, वो एज लॉन्ग एज वो जस्टिफाई कर सकता है, तुम उसकी लाइफ इजी कर रहे हो कि वो 1 घंटा पहले बच्चों के पास जा सके, राइट? तो वो पेन पॉइंट अगर उसकी वो सॉल्व कर रहे हो, तो वो पैसा पे करेगा, राइट? इट हैज टू बी रीजनेबल, राइट? बट एंड ऑफ द ईयर आता है, राइट? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होता है कि जो बजट है ना, वो बजट एक्सपायर हो जाता है अगर आपने यूज नहीं किया। रोल ओवर का तो होता ही नहीं है, और अगर आपने यूज नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर के बजट में भी नहीं आएगा। अच्छा तो बहुत लोग क्या करते हैं कि आपको अक्टूबर नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, इफ यू फाइंड द राइट पर्सन, वो बोलेगा, समटाइम्स वो यूज भी नहीं होता है, वो पैसा खर्च कर देंगे तुम्हारे पे और तुम्हारे को डिप्लॉय भी नहीं करेंगे, तो वो भी हो सकता है, राइट? कि इफ यू गॉट इन थ्रू दैट कि तुम फंस गए, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर यू, राइट? बिकॉज तुम मनी स्पेंड करोगे बिल्ड करने में, एंड दे हैव नो इंटेंशन ऑफ डिप्लॉइंग इट, एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दोस ट्रैप्स। वेरी इंटरेस्टिंग। बट दैट हैपेंस। अभिजीत, मेरा क्वेश्चन, आपका मैसेज लैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है कंपनी में, जो आप बोल रहे हो रेजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कैसे एक फाउंडर कैसे अप्रोच करे इसको? तो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली 0 to 1 में, राइट? कि यू डोंट इवन नो, राइट, कि उसने सुना, उसको पढ़ा है कि नहीं, राइट? एंड सो लॉट ऑफ दिस इज इट्स अ नंबर्स गेम, राइट? कि आप बहुत डिफरेंट मैसेजेस ट्राई करोगे, right? And you have to make sure that you are A/B testing and you are watching their face and you are seeing कि वो next steps में जा रहे हैं कि नहीं। If at the end of the meeting वो तुम्हारे को बोलते हैं हाँ ठीक है, let's open the calendar and let's set up a next call, at least you know you've made some progress, right? So that's the first thing I would say. But the other trick that I've seen a lot is after एक जो 2-3 customer आ गए, जो design partner बन गए, right? Because the way we tell people in the industry कि हम क्या कर रहे हैं is very different than the industry people telling each other वो क्या कर रहे हैं. And what I found that works really well is कि the first few people who really like you, उनको बोलो कि यार मेरे को ये pitch करना है, मैं कैसे pitch करूं? And they will tell you exactly the words to use.
कि भाई तुम ये बोलो और इस आदमी को बोलो अगर तुम ये पिच कर रहे हो, and you will be amazed at how remarkably well that works, right? They're not really answering your question, Abhijit, but I took it to a little side. But I think it's one Yeah, of those important things on like how do you basically get to the right messaging. yeah. I mean, even the answer that it is a hard thing to find out is valuable, because to me that tells me that it's like if an expert like you also has to just do reps and figure out, then it's Yeah, I clear mean, that at the end of the day, there is nothing like reps, but your customer will tell you, right? Because, acha, so, one thing, we talked about the India team, right? And like how Indian founders, when they come in, one thing I've noticed in that, right, is there is a predisposition with Indian founders and Indian people. I've seen that with Indian people applying to business school also, कि, we try and impress people with our vocabulary, right? तो हमें लगता है कि हम अच्छे बड़े words use करेंगे ईमेल में या कहीं पे भी, तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और हमारे से काम करेंगे, राइट? हम सबने जीआरई दिया है ना, जीमैट जीआरई देके आए ना, तो राइट, वो सारे इसीलिए शब्द पड़े हैं ताकि तो यहाँ सब बड़े, इस्तेमाल कर राइट, सके वो हम। हम ट्राई करते हैं, राइट, बट रियलिटी इज कि अगर तुम सिंपल वर्ड्स में समझा सकते हो किसी को, तो दे आर मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड कि तुम क्या बोल रहे हो. एंड सो लाइक कोल्ड ईमेल्स में, लाइक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई डू, मैं बैठता हूँ मेरे फाउंडर्स के साथ, है लाइक बेसिकली जस्ट कीप एडिटिंग वर्ड्स एंड रिमूविंग वर्ड्स, राइट? तो हमें कि एक पैराग्राफ में अगर आप समझा सकते हैं, राइट, तो डू दैट बेटर देन 2 पैराग्राफ्स. अगर आप एक लाइन में समझा सकते हैं, दैट इज बेटर देन इन अ पैराग्राफ, बिकॉज पीपल डोंट हैव द टाइम एंड द पेशेंस, राइट? बट इट हैज टू बी वेरी सिंपल वर्ड्स कि तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एंड नो फ्लफ वर्ड्स, राइट? सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई थिंक, एंड आई थिंक दैट a lot of Indian founders are very guilty of that, right? Of trying to use very sophisticated words, big words. हाँ, do you think that there is a startup, let's say based in Bangalore, that is building some piece of software that can sell to a company in the US? Like, okay, the question that I have is, I had made this prediction with Rohit that because of the pandemic, we are now always on Zoom, and it doesn't matter, like just the best product should win. So अब जो है ग्लोबल प्लेइंग फील्ड है, सॉफ्टवेयर कहीं से भी बन जाएगा, कोई इंडिया में, फिलीपींस में, जहाँ पे भी टैलेंट है वहाँ पे वो प्रोडक्ट बनाएंगे और यूएस में बेचेंगे, और बट इट डजंट एग्जैक्टली प्ले आउट लाइक दैट, एंड आई वाज जस्ट क्यूरियस So कि if I was a betting man, Abhijit, I would have bet the same way you have, right? Having been in the space for this long, right? And the reason is that the theory is correct, right? Ke the world is becoming smaller and the best product should win. So I think the best product doesn't always win, right? Like that's, I think, in enterprise, like there's a lot of factors that come into place. Your relationships, the ability to integrate, right? Your ability to sell, all of that comes in, right? Communication is very important, right? Especially in the US, communication, right? And your ability to reach out to them or reach them, right? So there are many factors that come in, but I think the core question is कि यार अगर कोई बैंगलोर में बैठा है and they're building an enterprise AI startup, which everyone is now, like वो can they sell in the US? And the answer is yes, right? They can sell in the US. They will have to move very soon if they really want to make a big business out of it, right? And that has to be the founder. It cannot be your sales guy that you hired or move kare, to my earlier point, because sales guys come in and are very helpful from $1 million onwards. Then they are not going to be able to do it, right? But if you're a founder, you put in 3 months, 6 months, 9 months, a year in the US, you don't have to live here, you can go back and forth. So that is, I think, a predominant part, right? The rest is, at the end of the day, right, if you think about how is sales done in the US, right, there are 4 main channels, right? तुम email करोगे cold, तुम LinkedIn करोगे, तुम phone pick up करके बात करोगे, या तुम conferences पे जाओगे, right? There are 4 main channels, right? उसमें there is like, you have to very quickly figure out, अगर तुम real estate लोगों से बात कर रहे हो, तो you have to do phone calls. There's no other way. कोई वो email पे नहीं है, LinkedIn पे नहीं है. अगर तुम doctors को reach out कर रहे हो, तो you have to figure out कि उनको तुम कैसे करोगे, like some are on LinkedIn, some are on email, right? But there is a very clear way for that profession. You can figure out कि वो क्या करेंगे. And there are many where like just doing conferences is amazing. Like one of our portfolio companies, they were selling to digital credit unions, right? So sorry, credit unions, right? हाँ, The banking system. They very quickly figured out कि वो 500 लोगों का कॉन्फ्रेंस होगा, 100 लोगों का कॉन्फ्रेंस होगा, and and they were like जाते थे, and they would figure out, तो they would meet everyone, and it did wonders for them, right? And it was so good that they emailed them and said कि भाई यार मेरे को बताओ कि मुझे स्पॉन्सर बनना है, कितना लगेगा? $500 का स्पॉन्सर, $1000 का स्पॉन्सर, right? Now obviously that wow. meant that they went to lots and lots of conferences, right? But there was nothing like that, because they were people were able to look at them. We have an accent in Indians, right? उनको फिर वो फर्क नहीं पड़ता है, right? Because if you are on call, and all of the small things matter, right? But there are many ways of doing this,
right? So if you're coming from Bangalore, I think that for me is you can definitely make it work. I actually work with a lot of startups that are in India or in the UK who are trying to move here. Day zero, they're building, right? Many of them are doing it successfully. It's just that your hours become US hours, right? You have to have a US phone number, right? Which is not difficult to get, right? So you're हाँ calling from them, right? And so like you have to basically prioritize the US if you're going to sell it. हाँ, मतलब आपको कंपनी भी यूएस में बनानी पड़ेगी क्योंकि पैसा भी वहाँ जाएगा, यूएस फ़ोन नंबर भी चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आई थिंक लोग इस हिसाब से नहीं सोचते कि डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट ये प्राणी कहाँ पाए जाते हैं, जो आपका But you can have आईसीपी है। you can have a Delaware C incorporated or something, or California हुँ, incorporated if you want, and you don't have to like. I think, but here, यहाँ पे, there's another thing that to consider because the IPO market in India right now is open. In the हुँ, US market is not necessarily, well, it has actually opened over the last few weeks, but the markets change, right? हुँ, And the revenue numbers that you need to go IPO in India are like a fifth of the US or something like that, like much, much smaller, हुँ, right? हाँ, So you've seen if there are people who are doing reverse, right? And they're basically instead of going हाँ, US, going to India. So it's not for everyone, right? If your हुँ, entire business is going to be in India and Southeast Asia, you have to be very thoughtful about coming and incorporating in the US because then the tax will kill you on the way back, right? हुँ, Zepto did that, but Zepto was doing so well that it didn't matter, right? But there are many others हुँ, whom it will not work. So that's also something to हुँ, consider on the flip side, हुँ, right? But to हुँ, answer your question, Abhijit, I am a firm believer that enterprise AI you can build in India, you can sell from day one to customers in the US, and you just have to do the same playbook that US startups do. There's no difference. Yeah, I mean, the thematic link there is that one of the things I have always thought about is that why isn't just the world like there is so much more talent in the world than it has access to? Like why do you have to physically move to the US in order to? In consumer, you don't have to, right? Agar tum consume, if it in enterprise, I think enterprise is a unique beast, right? Because in enterprise, you will still have people getting tickets to the US Open, right? वो क्या हुँ, है? At the end of the day, like bribery is not allowed, right? But there are other ways of basically getting favors, right? हुँ, People go on like really expensive dinners, right? 30 Madison में तुम लेके जाओगे उनको, right? Perseus में लेके जाओगे उनको, like you'll go and even hire fancy dinners, right? वो क्या कर रहे हो? Right? At the end of the day, you're basically saying कि भाई I am trying to curry favor, right? And this is all at the end. That has to only happen in person, right? Now, हुँ, yes, you can send them tickets to the US Open, and that works. You only have so many people that you can send it to, so you have to have a relationship with them. You have to know it'll work, right? There are subtleties that are much easier to do in person versus Zoom, right? हुँ, Zoom पे बैठे हो, who knows who's recording what part of the conversation, हाँ, right? हाँ। So the I, big I deals. used to wonder who these people are who watch the US Open. Now I know they're B2B enterprise customers. Yeah. तो मतलब इन पर्सन रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है जितना मैंने सीखा लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग ऑन अ लॉट मोर फ्लाइट्स एंड आई हैव दिस एंटरप्राइज कस्टमर और क्लाइंट इट्स अ फॉर्च्यून 50 कंपनी एंड मैंने वो मेरी सर्विसेज यूज़ कर रहे थे मैंने कहा कि एंड दे वर हैप्पी ऑन जूम बट मैंने कहा नहीं मैं इन पर्सन ही आऊँगा एक बारी तो मैं एक बारी इन पर्सन जब गया इट completely changed the game when they actually saw me in person after working with me for 6 months I actually went in person even though they were like oh this is going well like as it is I'm like nahi main in person aunga tum meri shakal dekh lo main sach mein hu I'm not a cat kind of thing and then I went Yeah, and it actually वो worked सब really भी well नहीं है, वो सब भी नहीं. It is just that our human relationships are hmm based on touch, feel, right? We just like to have met the person, right? Because then you can bond, you can have a joke, right? You can go out for dinner, you can go out for drinks, you can basically do stuff that is non just work related. Zoom पे तुम क्या ऐसे करोगे, right? yeah That is where it's one of the things I advise my founders to do is कि if you're in New York or Bay Area में तो बोल दो in the next 3 weeks I have 2 trips aligned to the Bay Area. I'm coming for these 2 nights. Are you free on any of them? तो उनको भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई उनके ऊपर बिकॉज यूर गोइंग फॉर देम तुम ट्रिप तो निकल ही कर रहे हो मतलब तुम जाओगे सुबह पहुंचोगे रात को वापस आ हाँ जाओगे राइट नेक्स्ट डे वापस आ हाँ जाओगे राइट बट उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और हाँ तुम गए उनको मिल के वापस आए और मैसिव चेंज टू योर पॉइंट मैसिव चेंज जस्ट हाँ डोंट पुट इट ऑन देम कि आई एम कमिंग टू जस्ट मीट यू राइट हाँ नहीं I have 100% 2-3 customer meetings lined up. I'm coming in these 3 weeks. Here are my hmm trips. When are you free? What kind of startups should reach out to you? There is like some ICP even for him, right? That's what I meant. The startups that I love working with are ones that are looking to, if you think about the India context, right? For me,
like I'm a, Abhijit, to your question earlier, right? I'm a big believer that there are startups that are being built in India, and their ICP is not in India or Southeast Asia. It is in the US, and from day one, they're trying to sell here, right? And so a bunch of companies that I work with are ones who are looking for early design partners, right? And that's where I can basically help them a lot. And then there's a second group of companies that have early design partners, and they're figuring out how to scale from there to the first million, right? So that's the other group. These are the main two groups that I work with a lot. So this is a founder that is selling to, let's say, an ACV of 25K to 100K. Is that fair to say? Yeah, it's 25K, 100K. Usually it's 100K, right? It could be 25K also. Sometimes it'll go up to 250K, but rarely, right? It depends on, and that'll also be land and grab, right? So you'll start with 25 to 50K, and then you basically grow to 100 to 150K, right? I see. So it varies on that. And if such a founder is working and on their startup and they're kind of subscale still in terms of a sales motion, they should reach out to you, because that conversation or advice could be really transformative for them. Yeah, and it's both, right? It's both. It's the early ones who are 0 to 1, and the ones who have a few design partners and who are looking to basically scale to get to a good million to 10 million revenue, right? So I work with both. It varies on obviously the help that they need, but I work with both. I see. What kind of like marketing, this kind of upstream of sales, have you seen gone really well in these kind of startups? Like, is it just very simply cold email, make a list of people in your IC, mail them, try to find the right buyer, or is there some special thing that you see Cold working calls. really? I see people do phone calls depending on the industry, and I see. they tag team email or LinkedIn with cold. And there are a lot of new products that allow you to basically at least tag emails and LinkedIn's, right? There's Lemless, there's Tripify, there's a new one that you're using, La Growth Machine. There's Apollo, there's Clay, right? There's a bunch of tools that allow you to do both email, LinkedIn, right? And then there's ones that are basically now allowing you to also just understand, hey, they've read the email, I'm going to call them, right? So calling is also one. And then I think depending on the function or the industry, conferences, I am a big fan of figuring out the conference to go to, because you meet a lot of people, right? But, marketing as a function is helpful to get inbound, and sales a function to basically get yourself early customers. So for most of these people, marketing is not going to be that helpful because they don't have the case studies, right? And the other thing, I will say is, if you reverse engineer it, right? Founder is meant to do the first $1 million in sales, give or take, right? हाँ, तो ये फाउंडर को पहला सेल्स का बंदा कब हायर करना चाहिए, ये फाउंडर्स को समझ में नहीं आता, इसके बारे में कुछ बताएं. When you're at $10-20 million in annual revenue, right? What do you have? You have a sales team, right? And the sales team could be one individual, multiple people, right? They know who to reach out to, in which company, what size of company, right? What to tell them. So what is the messaging, right? And how long will it take for them to close that customer, right? All of this and the collateral that they need to basically demonstrate, right? So all of this is what the salesperson needs in order to scale, right? So what do they need? They need ICP, they need target market, they need the function to reach out to, right? And they need the collateral. This is what the founder has to build early on in the 0 to 1 phase, right? And that part, once the founder does that, right, and it can become replicable, is when you start getting the salesperson in and the sales team in. हमने इतना सब जाना, like this was a very expensive episode जो मैं कहता हूँ ना, जिससे लोगों को hundreds of thousands of dollars की वैल्यू मिल जाएगी अगर उन्होंने पूरा एपिसोड देख लिया. इसके बाद आपका फाइनल टेक अवे क्या है, स्पेशली फॉर अर्ली स्टेज फाउंडर्स, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो इंडिया से यूएस में सेल करना चाह रहे हो? To your question, I'm a big believer that companies in India there will be like $1 billion coming out of India, companies that are world building. I just hope to spend the time. The first point I raised, which was about they all stop at pain point validation. And that is, I think, if the one thing I could tell all of these founders, early stage 0 to 1 founders, right? Okay, it is not, if I could, there's one thing I would repeat, right? I would say it is that it is very easy to get people to say, yes, I have this pain point. Ye meri pain point hai, right? But you want to qualify people who are spending real time on it, right? Who tried solving the problem, because if they're tried solving the problem, they will give you all the material you need in order to sell in the organization. That is the number one takeaway that I have for early stage founders, that do not stop at just pain point validation, stop at validation of a real customer spending time, money, fixing that problem. Yep. So Harmanji, when you are teaching or mentoring all these founders, do you
get them to track any KPI or any metrics to say कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि enterprise sales में तो बहुत time लगता है. So how do you make sure that you're going on the right path? You know, KPI is what sets you free, I would Hmm. say, right? Usse you know, are you on the right track or not? I completely agree, right? My broad guidance, the startup picks the KPI, right? And usually because they're very excited about what they're doing, their KPI will have a hockey stick, right? तो वो खुद ही कर देते हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं. Very few founders are humble कि हम एक ही करेंगे every week. But the KPIs are weekly, and the main thing about the KPI is it cannot be a vanity metric, and it can be something that you have in your control, right? So a vanity metric could be how many emails am I sending out every week? तुम तो 500 भेजो, तुम 5000 भेजो, तुम्हारे हाथ में है, right? But it doesn't accomplish anything. So that's a vanity metric. And it cannot be that I have a signed contract every week, because that is not in your hands, right? You're not, there is not enough, there is too much friction, right? So you cannot have closed contracts in there, right? So a very good for enterprise sales, like a KPI that I like, is how many demos am I doing every week, right? Because a demo means you've gone through customer discovery, you did fun call, they signed up to listen to a demo, and they're going to spend time, right? So that is an actionable thing that you can basically say it took you, but to do that, your top of the funnel has to be great, right? Your messaging has to be great, right? And we can do an entire session on how do you think about cold emails or cold LinkedIn messages, right? But that is like one of the key things in a KPI. And if you look at it, right, I would say at ERA, at least a quarter of the companies pivot, right? And I have a whole practice on how to help them thinking through, once you're pivoting, how do you go to the next idea, right? But the main thing that happens, the reason they pivot is because very quickly they realize that कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं, राइट? तुम अगर ईमेल कर रहे हो, तुम कॉल कर रहे हो, बट अगर वो पेन पॉइंट रेजोनेट नहीं हो रहा है लोगों के साथ, तो इवेंचुअली यू विल फिगर आउट आफ्टर अ मंथ और 2 months ऑफ एवरी वीक ट्रैकिंग इट, राइट? कि कोई किसी को बस चाहिए नहीं, तो पहले तुम लैंग्वेज इटरेट करोगे, तुम सब ट्राई करोगे, राइट? तुम कॉल करोगे, बट इफ द पेन पॉइंट इज नॉट रियल, राइट, बहुत जल्दी तुम्हें मालूम पड़ जाता है विद इन अ मंथ to 2 months. But if you don't set up a KPI like that, founders go into building mode, right? Because at the end of the day, we like to build. हमें प्रॉब्लम पता है, we believe in the problem so much कि हम बोलते हैं बिल्ड करते हैं, जब बना लेंगे तो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, right? And then you spend months in the build mode, then you come up to try and sell, and then you try and sell, and full मालूम पड़ता है कि यार ये तो चाहिए था, पर मेरे को वो चाहिए था, तुमने तो कुछ और दे दिया है, right? A clear KPI, you are very quickly going to figure out कि इसमें तुम कितने पानी में हो. That makes sense. Okay. Right. The one thought that I was having is, what are some of the ways in which you, when somebody founder comes to you and asks you how to do customer discovery, what are some of the other advice you give them? Yeah, so obviously, in addition to the main, like the validation of the pain point, right? I think we have to be very organized in customer discovery. And now the tools that we can use, right, like Granola and like even playing with a ChatGPT and analyzing customer calls are amazing, right? My favorite tool is Granola because it doesn't record the conversation. And it gives you still all of the template data that you want. But the main thing you want to do is you want to have what's called an interview guide, right? Interview guide होता है कि तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन है जो तुम पूछने वाले हो, ज़्यादा नहीं है, राइट? 4-5 क्वेश्चन है जो तुम पूछने वाले हो, और तुम उसका डेटा सिर्फ एक एक्सेल में, इफ यू इमेजिन के ईच क्वेश्चन इज अ कॉलम, और जो रिस्पॉन्स आया वो तुम उसके सेल में डालोगे, राइट? बाय कंपनी, right? And that just diligence of recording all the data, right, in an Excel sheet in the beginning, and then being able to summarize and say, and then you add other things about the person you spoke with, like the name of the person, their title, and other qualifying things like, were they impressed by what we were saying? Did they like a solution or not, right? That gives you so much raw material, because kya hota hai, after 6 months, you come back, or 3 months, you come back and say, yaar, mere ko to pivot karna hai. What else did I hear about it? Right? Or what am I learning from these companies, right? This diligence of tracking everything in Excel, right? You can do it in an Airtable also, but tracking everything for each call, and AI will do that for you now, right? Helping understand, am I getting the right signal or not, right? Am I hearing right or not, is probably the most important thing that a founder can do in these early stages, right? And the other thing, you can use this, right? For example, one question I give a few examples of questions. One other question I like asking is, we're hearing this new thing from other companies, right? Has it been an issue for you, right? So even if you started in point A and you want to take them to point B or point C, you can ask a question like that in your customer discovery. And this can also happen with your salespeople, sales conversation, or design partners at the end, but it gives you the ability to understand what exactly is a problem that they really care about, right? And so that's what I would basically focus on in my customer discovery. Very interesting. I think like it seems like ये सवाल जो पूछने का तरीका है ना,
ये लोगों को काफ़ी होन करना पड़ेगा। जैसे आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि कैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी इंटरनली। कोई पूछता ही नहीं, मैं भी नहीं पूछता ये सवाल व्हेन आई एम टॉकिंग टू कस्टमर, जस्ट डजंट ईदर कम अप की बात कॉन्वर्सेशन में चली जाती है। और दिस द लेटेस्ट थिंग दैट यू सेड इज वेरी इंटरेस्टिंग कि फ्रॉम अदर कंपनीज वी हैव हर्ड दिस दैट दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। इट्स सच अ गुड वे ऑफ फ्रेजिंग द क्वेश्चन Yeah. कि उससे ही आप जवाब निकाल लोगे। Exactly. And people are more than welcome to tell you, unless it's a competitor, right? That they're working with or something else. Most of the people are very happy. Once they're on the call, they're very happy to help you get wherever you want. सो ये सब आपने जो बताया, मतलब ये फाउंडर मेरे ख्याल से 10 मिलियन का ARR यही करके कर लेंगे। और ये हमारे जो चुनिंदा लिसनर्स हैं इस शो के, वो हमेशा मेरे को सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आया है ना, वो यही आया कि एंटरप्राइज गो टू मार्केट कैसे करें, जिसके आपने काफ़ी सारे आई थिंक इन अ वे जवाब दिए जो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता हूँ, सो आई जस्ट एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वे दैट यू phrased it with us and actually answered each of those questions. So I learned a lot, even though I keep asking you questions. I still learned a lot on this call, and I think हमारी हर conversation ऐसी होती है कि I just learn a lot from about enterprise sales. So मेरे को तो बहुत सीखने को मिला। और फाउंडर्स, अगर आपको और भी सीखना है, so you can, Herman is graciously agreed to be like, I can share his information in the show notes and stuff, so I will share his information, and then you can reach out to him directly, or you can reach out to us, and then I'll be happy to intro. ये इनके अंदर से एक strong feeling है कि Indian founders should be selling more in the US, and they can do that. So it's a mission driven work. So thank you, Herman, for coming on the show. Thank you so much for having me, Abhijit. Go ahead. Yeah, thank you. Thank you so much. My learning is that anyone who is doing sales should be talking to Herman. Thank you. Yeah, totally. Thank you, everyone. Bye. अभी बंद